अगली खबर बिहार से है, जहां बिहार विधानसभा का मानसून सत्र के पहले दिन ही जबरदस्त हंगामा दिखाई दिया। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और सर के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सत्र अब मंगलवार 11 बजे से शुरू होगा। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 21 जुलाई की सुबह जैसे ही बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, वैसे ही लोकतंत्र के इस मंदिर में हंगामा, नारेबाजी और तीखी तकरार ने पहले ही दिन सदन को गरमा दिया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे का शोर इतना बढ़ गया कि स्पीकर की बार बार अपील भी विपक्ष को शांत नहीं करा पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले दिन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने सदन में नारे लगाते हुए बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाली और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 21 जुलाई से शुरू हो गया है। हालांकि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्षी दलों ने विधानसभा चुनाव से पहले SIR के मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज से विधानसभा सत्र जो है वो चालू हुआ है और अभी हम लोगों की महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है और हम सब लोगों की मांग है स्पीकर महोदय से भी, और हम लोगों ने बात की है कि SIR पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले। बिहार विधानसभा का ये मानसून सत्र एक ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार में अगले कुछ ही महीनों में चुनावी मोड़ आने वाला है। ऐसे में विपक्ष सरकार के हर मुद्दे को सियासी चश्मे से देखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। यहाँ तक कि सियासी गर्मी इतनी तेज हो गई है कि विपक्ष SIR के मुद्दे को सड़क से सदन तक सियासी माहौल को बनाने की तैयारी कर रहा है। पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। हम लोग जो है इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और इस पे सरकार को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष जी को चर्चा करानी ही पड़ेगी। आप में से सब लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो SIR के मसले पर। आपने पोल खोल के रख दी है तमाम मीडिया के साथियों ने कि SIR के नाम पर दाखिल नहीं हो रहा है, लोग बेदखल किए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद कान पे जू नहीं रेंग रही है माननीय चुनाव आयोग की। संभवतः कान, आंख, नाक सब कुछ कहीं किसी सत्ता प्रतिष्ठान के पास गिर गई है। आज हमने इस संदर्भ में अपनी बात रखने की कोशिश की। 267 भी था कई दलों की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी, कि आप सब कुछ रोक करके, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता अगर बेदखल होता है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। सदन में सियासी संग्राम और सरकार के खिलाफ उठते नारे से विपक्ष बिहार की चुनावी मैदान में सियासी बाजी मारने की कवायद में लगा हुआ है। जहां एक ओर विपक्ष सरकार को घेरने का हर मौका ढूंढ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष हर एक मुद्दे को सलीके से जवाब देते हुए बिहार की राजनीतिक धार को शांत करने की कोशिश कर रहा है। जो मुद्दा है ही नहीं, उस मुद्दा को उठाना क्यों है? ये विपक्ष हमेशा डॉक्यूमेंटेशन और आइडेंटिफिकेशन का कोई भी टास्क होता है उससे इतनी डरती क्यों है? जब कह रहा है इलेक्शन कमीशन की वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो प्रॉपर जो भारत के वोटर्स नहीं है वो भी वोटर्स लिस्ट में एनरोल्ड है, इसके खिलाफ कार्रवाई एक गंभीर समस्या है। जब आप देश की समस्या का हल निकालते तो विपक्ष को इतना परेशानी क्यों हो रहा है? आपको जिस विषय पर चर्चा कराना हो करा लीजिए, लेकिन आप अगर ये चर्चा में कहना चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश में मतदान करे और संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं, संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं, कौन भागता है इससे चर्चा? इस देश के संविधान में क्या लिखा है कि जो इस देश का नागरिक है, कोई भी इस देश का जो नागरिक है वो प्रमाण पत्र दे कि हम इस देश के नागरिक हैं।
अगर इस देश का नागरिक नहीं है तो कैसे इस देश में मतदान करेगा? हालांकि विधानसभा के इस 5 दिन के सत्र में विपक्ष जिस मुद्दे को सियासी धार देने की कोशिश कर रहा है, इस पूरे विवाद में चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आयोग का तर्क साफ है कि मतदाता सूची की समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन इस अभियान ने बिहार में विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। अब सवाल है कि ईसी जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए चुनाव नतीजों से विपक्ष नाराज था। विपक्षी खेमे ने मतदाता सूचियों में हेराफेरी का आरोप लगाया था। बंगाल में भी फर्जी वोटरों के लिस्ट में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल की नागरिकता देने के आरोप लगते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट में अवैध वोटरों के शामिल होने की संभावना है। मानसून सत्र के दौरान 22 और 23 जुलाई को विभिन्न विभागों से जुड़े विधेयक सदन में रखे जाएंगे। इसके अलावा जो भी राजकीय कार्य होंगे उसे भी नीतीश सरकार निपटाएगी। बिहार में नीतीश सरकार इस मानसून सत्र में कई खास विधेयक पेश करने की तैयारी में है। सत्र के पहले दिन ही नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा और विधान परिषद में 57,000 करोड़ से ज्यादा का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। सिर्फ यही नहीं, सदन की अगली कार्यवाही में कई और खास विधेयक भी पेश किए जाने हैं। बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा का ये मानसून सत्र कई मायनों में बिहार के लिए खासा माना जा रहा है। बिहार के विधानमंडल का मानसून सत्र वर्तमान सरकार का अंतिम सत्र है। ये मानसून सत्र आने वाले 5 दिनों तक चलेगा। मानसून सत्र में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार 12 विधेयक लाएगी। इनमें 4 मूल विधेयक और 8 संशोधन विधेयक होंगे। सरकार विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों में इन विधेयकों को पास करवाकर कानून के रूप में लागू करेगी। बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले ईसी के फैसले को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक रैली हो या फिर सदन की कार्यवाही, विपक्ष हर जगह ईसी के फैसले पर सियासत करते दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिस मुद्दे को चुनावी रणनीति बनाकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, उसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगी।